आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि दिल्ली में एमसीडी का चुनाव में बहुमत पाने के बाद भी अरविंद केजरीवाल भारी टेंशन में हैं। आज उसी पर चर्चा करना है। उससे पहले आप मेरा नमस्कार सलाम स्वीकार कीजिए। मैं संजीव कुमार कोडरमा की धरती से स्वागत है आप सभी का हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म द वॉइस ऑफ पब्लिक 1P। 5 साल में 3 कूड़े के पहाड़ को हटाने का वादा कर अरविंद केजरीवाल ने एमसीडी में बहुमत तो पा लिया, लेकिन उनका टेंशन कम होने का नाम नहीं ले रहा है और उनका टेंशन बढ़ाने वाला कोई और नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी ही है। अब आप सोच रहे होंगे कि भला अरविंद केजरीवाल का टेंशन भारतीय जनता पार्टी ने कैसे बढ़ाया, तो मैं बता दूं कि इलेक्शन का परिणाम आने के बाद भी अभी तक दिल्ली एमसीडी में मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव नहीं हुआ है। इसका चुनाव 6 जनवरी को होना था, लेकिन चुनाव के समय काफ़ी हंगामा देखने को मिला। उसके बाद यह चुनाव स्थगित कर दिया गया और बाद में यह लड़ाई सड़क तक भी आई और आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हुआ। उसके बाद यह अब चुनाव जो 6 फरवरी को होने वाला है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने एलजी को पत्र लिखा था जो एलजी ने स्वीकार कर लिया है। उसके बाद यह क्लियर हो गया कि 6 मार्च को मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव होगा। अरविंद केजरीवाल को पूरा भरोसा है कि मेयर और डिप्टी मेयर उनका ही चुना जाएगा और शायद कुछ हद तक अरविंद केजरीवाल सही भी हैं, क्योंकि उनके पास अभी बहुमत है और मेयर और डिप्टी मेयर उनका हो सकता है। और जब यह स्पष्ट है कि मेयर और डिप्टी मेयर जब अरविंद केजरीवाल का होगा, तो भला अरविंद केजरीवाल इतने टेंशन में क्यों हैं? तो उनकी टेंशन की मेन वजह है मेन पावर सेंटर पर कब्जा वो भारतीय जनता पार्टी करना चाह रही है, क्योंकि परिणाम आने के बाद भी 105 सीट मात्र जीतने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी 134 सीट जीतने वाली आम आदमी पार्टी को चुनौती दे रही है और आम आदमी पार्टी को चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि असली पावर सेंटर मेयर और डिप्टी मेयर का नहीं है बल्कि असली पावर सेंटर स्टैंडिंग कमेटी का है। क्योंकि जब चुनाव होगा मेयर और डिप्टी मेयर का, उसके साथ स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों का भी चुनाव होना अनिवार्य है और स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य भी चुने जाएंगे। और मैं बता दूं कि मेयर और डिप्टी मेयर का जो कामकाज का जो है वो सीमित है, लेकिन मेन पर्यावरण, शिक्षा इत्यादि तमाम मुद्दों पर जो फैसला लेने की और समिति बनाने के अधिकार है वो स्टैंडिंग कमेटी रखती है। और इस स्टैंडिंग कमेटी में 18 सदस्य होते हैं और इसी स्टैंडिंग कमेटी को दिल्ली एमसीडी का पावर सेंटर भी कहा जाता है और इसी स्टैंडिंग कमेटी पे कब्जा जमाने के फिराक में भारतीय जनता पार्टी है। और यही असली वजह है अरविंद केजरीवाल का टेंशन होने का, क्योंकि यदि स्टैंडिंग कमेटी में स्पष्ट बहुमत यदि नहीं मिलता है तो फिर अरविंद केजरीवाल का भले ही मेयर और डिप्टी मेयर बन जाए, लेकिन उनको काम काज करने में काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि भला भारतीय जनता पार्टी कम सीटें जीतने के बाद भी स्टैंडिंग कमेटी पर कैसे कब्जा कर सकती है, तो मैं बता दूं कि स्टैंडिंग कमेटी में कुल 18 सदस्य होते हैं और एक सदस्य का चुनाव 36 पार्षदों के वोट के माध्यम से किया जाता है। तो इस बार कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि उनकी जो 9 सीटें आई हैं, यानी 9 पार्षद चुने गए हैं, वो चुनाव में गैर हाजिर रहेंगे, यानी कि चुनाव में वो उपस्थित नहीं होंगे। तो यहाँ से सदस्य को चुनने पर प्रत्येक 35 पार्षदों पर एक सदस्य चुना जाएगा और भारतीय जनता पार्टी के पास 105 पार्षद हैं। इसके मतलब उनके पास 3 सदस्य चुने जाएंगे और 3 सदस्य आम आदमी पार्टी के द्वारा चुने जाएंगे। तो 18 में 3 और 3 6 सदस्य में साफ है कि 3 सदस्य आम आदमी पार्टी के होंगे और 3 सदस्य भारतीय जनता पार्टी के होंगे। अब आता है 18 में से जब 6 घट गया तो 12 सदस्य का बात, और इन 12 सदस्यों का चुनाव दिल्ली एमसीडी में 12 जोन से एक एक सदस्य को लेना है, जिसमें से 8 जोन में बहुमत आम आदमी पार्टी के पास है और 4 जोन में स्पष्ट बहुमत भारतीय जनता पार्टी के पास है। लेकिन रुकिए, ठहरिए, इन समीकरणों को बिगाड़ सकते हैं दिल्ली के एल्डरमैन सदस्य, क्योंकि इस चुनाव में एल्डरमैन की भी महत्वपूर्ण भूमिका होने जा रही है। अब एल्डरमैन क्या है? एल्डरमैन एलजी के द्वारा नामित सदस्य होते हैं जिनका 2015 तक चुनाव में कोई रोल नहीं होता था, वो वोट नहीं करते थे, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली गई तो केंद्र सरकार को एक नोटिफिकेशन जारी हुआ कि इस पर अपना रुख स्पष्ट करे। उसके बाद शायद इस मेयर के चुनाव में वो नामित सदस्य जो हैं एल्डरमैन, उनकी भूमिका हो सकती है, यानी वो मतदान कर सकते हैं। और मैं बता दूं, जब दिल्ली एमसीडी 3 भागों में बटी
तीनों में 10-10 एल्डरमैन भी चुने गए और यही एल्डरमैन मेयर के चुनाव में समीकरण को बिगाड़ सकते हैं। और यही असली टेंशन है अरविंद केजरीवाल का, टेंशन में रहने का, क्योंकि ये जो 10 एल्डरमैन हैं उसमें से 4 एल्डरमैन सिविल लाइन जोन से आते हैं, 4 नरेला जोन से आते हैं और 2 सेंट्रल जोन से आते हैं। और सेंट्रल जोन में भी कांटे की टक्कर है। और इन जो 12 जोन से 12 सदस्यों का चुनाव है उनके वार्ड समितियों के द्वारा होना है। और एल्डरमैन जब समीकरण को बिगाड़ेंगे तो कांटे की टक्कर होनी तय है। इस चुनाव में देखना यह होगा कि क्या आम आदमी पार्टी स्टैंडिंग कमेटी में स्पष्ट बहुमत पाती है कि नहीं पाती है, क्योंकि यदि आम आदमी पार्टी स्टैंडिंग कमेटी में स्पष्ट बहुमत नहीं पाएगी तो फिर उनके मेयर, उनके डिप्टी मेयर को कामकाज करना दिल्ली एमसीडी में भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि सारे फैसले लेने का अधिकार स्टैंडिंग कमेटी के पास होते हैं। मेन विभागों में समितियां बनाने का अधिकार दिल्ली एमसीडी के स्टैंडिंग कमेटी के पास होती है। और अरविंद केजरीवाल के टेंशन के 2 कारण हैं। 2 कारण इसलिए हैं कि आगामी लोकसभा चुनाव 2024 में होनी है और वो जान रहे हैं कि एमसीडी में भी 5 साल के लिए चुनाव हुआ है, तो जो कूड़े के हटाने का जो किए हैं उनके पास समय तो है। लेकिन अरविंद केजरीवाल इस बात को भी भली भांति जान रहे हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान ही कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के नेता उनके कामकाज का हिसाब मांगने लगेंगे और उनको उस वक्त जवाब देना पड़ेगा। इसलिए लोकसभा चुनाव के पहले वो चाह रहे हैं कि हम कुछ ऐसे काम करके दिखा दें कि अपने विरोधियों का मुंह चुप हो जाए। इसके लिए उनको बहुत ही जरूरी है कि मेयर और डिप्टी मेयर बनाने के साथ स्टैंडिंग कमेटी में भी उनकी स्पष्ट बहुमत होनी चाहिए। और यदि नहीं होती है तो फिर उनके लिए खतरे की घंटी से कम नहीं है। आप क्या विचार रखते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। यदि चैनल अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिए। जय हिंद।